बीजेपी शासित ओडिशा में जो हुआ है वो सिहरन पैदा करने वाला है, खौफ पैदा करने वाला है। एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक सेना के ऑफिसर की बेरहमी से पिटाई होती है, और ना सिर्फ पिटाई होती है बल्कि उनकी मंगेतर को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। कम से कम यह आरोप उनकी मंगेतर लगा रही है। और यह सब कौन करता है? यह सब करते हैं भरतपुर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस वाले। जी हां, सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा है भरतपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा के ऊपर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे को लेकर, खौफ और सिहरन पैदा करने वाली इस खबर को लेकर कहीं चर्चा क्यों नहीं हो रही? बताइए। एक पुलिस स्टेशन के अंदर सेना के एक ऑफिसर को बेरहमी से पीटा जाता है। उनकी मंगेतर यह आरोप लगाती हैं कि उनके साथ भी यौन उत्पीड़न किया गया, उन्हें भी असॉल्ट किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इंदौर से कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी जब सेना के कुछ यंग ऑफिसर्स को गुंडों ने बेरहमी से पीटा था और उनकी महिला मित्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गैंगरेप किया था। केस भी दर्ज हुआ था, आपको याद है? क्या हुआ उस मामले का, बताइए। जब इंदौर में वो घटनाक्रम हुआ था तब भी आपने प्राइम टाइम में कोई बवाल नहीं सुना, तब भी प्राइम टाइम में कोई हल्ला नहीं सुना। और अब जो ओडिशा में हुआ है, यहां पर तो रक्षक ही भक्षक बन गया। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस मामले में एक सेना के ऑफिसर और उनकी मंगेतर जो हैं, वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके वापस आ रही थी। तभी बीच में कुछ गुंडों ने उन्हें परेशान किया। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो पुलिस स्टेशन से कह रहे थे एफआईआर दर्ज कीजिए, दर्ज कीजिए, मगर उनकी जान बचाने के बजाय सेना के इस ऑफिसर को बेरहमी से पीटा जाता है। और बाद में सेना के इस ऑफिसर की जो मंगेतर हैं, वो यह आरोप लगाती हैं कि स्टेशन इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा उनके साथ बदतमीजी करते हैं। वहां तैनात महिला ऑफिसर्स, जिनमें से एक नाइटी में थी, ड्रेस में भी नहीं थी, पुलिस की ड्रेस में भी नहीं थी, उन्होंने भी बाल पकड़कर सेना के एक ऑफिसर के मंगेतर को बेरहमी से पीटा। इस खबर की कहीं खुसफुसाहट भी नहीं है दोस्तों। आज जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर बताया है। मगर मैं चाहूंगा कि सेना के इस ऑफिसर की मंगेतर की आवाज को आप सुने। चूंकि वो दावा कर रही हैं सेक्सुअल असॉल्ट का, इसीलिए मैं उनकी पहचान छिपा रहा हूं। आप देखेंगे लगातार ये महिला रो रही है दोस्तों, जबकि ये लॉयर हैं। जी हां, सेना के ऑफिसर की मंगेतर लॉयर हैं। एक लॉयर के रुतबे की भी परवाह नहीं की भरतपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने। मैं समझना चाहता हूं क्यों? यह दबंगई कहां से आती है? यह बेखौफ अंदाज कहां से आता है? लगातार वो लोग इस बात को लेकर गिड़गिड़ा रहे थे कि आप लोग एक सेना के ऑफिसर को जेल में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लेकर आपको वारंट चाहिए। तमाम चीजों को लेकर गिड़गिड़ा रहे थे, मगर पुलिस वालों ने नहीं सुना। आज हम सब शर्मसार हैं, क्योंकि हमारे सैनिकों के शौर्य पर न्यूज चैनल्स टीआरपी बटोरते हैं। हमारे सैनिकों की शौर्य पर भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितनी बार वोट बटोरने का काम किया है। मैं समझना चाहता हूं, आज जब एक सेना के ऑफिसर को एक पुलिस थाने में मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और उनकी मंगेतर यह गंभीर आरोप लगा रही हैं कि जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं उनके साथ अभद्रता की, सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनका ब्लाउज तक उतार दिया, तो इस बात को लेकर कोई आउटरेज क्यों नहीं है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कल ही नवादा में दलितों की बस्तियों को जला दिया गया, 80 परिवारों के घरों को जला दिया गया। उस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी आवाज रखी, तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज रखी, मगर साहब मजाल है किसी न्यूज चैनल में उस खबर को लेकर डिबेट हो? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बतला रहा हूं, ओडिशा में भी जो हुआ उसको लेकर भी कोई बवाल नहीं होने वाला है, उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं होने वाली है। मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूं कि कल अखबारों में यह खबर पहले पन्ने पर नहीं होने वाली है। मैं फिर आपसे पूछता हूं दोस्तों, महिला सम्मान, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये तमाम शब्द कितने बड़े ढकोसले साबित हो रहे हैं। हमारे समाज में महिला सम्मान और महिला अस्मिता को लेकर किस कदर दोहरे मापदंड हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध पर हम तब अपना ध्यान देंगे जब यह अपराध
विपक्ष शासित राज्य में होगा, या फिर जो अत्याचारी है वो मुसलमान होगा या गैर हिंदू होगा। और उड़ीसा की सिहरन पैदा करने वाली इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बयान आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजी में उनका बयान है और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलता हूं। यहां पर नवीन पटनायक कह रहे हैं कि जिस तरह से एक आर्मी ऑफिसर और एक औरत को जिस तरह से भरतपुर पुलिस स्टेशन में उनके साथ बर्ताव हुआ वो शॉकिंग है और समझ के परे है। जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया है उससे पूरे देश की अंतरात्मा हिल गई है। यह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जो एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर है और एक औरत के साथ, वो भी उड़ीसा के अंदर। बीजेडी इसकी आलोचना करती है और भाजपा सरकार से उम्मीद करती है कि वो इस मुद्दे को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ऐसा नवीन पटनायक कह रहे हैं। नवीन पटनायक यह भी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तब जनता के साथ हमारा एक सीधा संवाद था, एक योजना के अंतर्गत जिसका नाम था मो सरकार, मगर भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। नवीन पटनायक यह भी कह रहे हैं कि यह तो होना ही था। वो ये भी याद दिला रहे हैं कि किस तरह से राज्यपाल के बेटे ने असंवैधानिक काम किया था, हिंसा की थी और इसको लेकर पूरी भाजपा सरकार का जो रवैया पूरी तरह से नर्म था। नवीन पटनायक कह रहे हैं ये तो होना ही था। जहां तक कांग्रेस की बात है दोस्तों, कांग्रेस ने भी करारा प्रहार किया है और इसे जंगल राज बताया है। कांग्रेस ने सख्त शब्दों में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस क्या कह रही है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपा का जंगल राज। ओडिशा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंची आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ खुद पुलिस ने यौन उत्पीड़न किया है। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने जो बताया वो बेहद वीभत्स है। उनके मुताबिक मुझे पुलिस स्टेशन में हाथ पैर बांध कर रखा गया। कुछ वक्त बाद एक पुलिस वाला आया और मेरे अंडरगारमेंट उतार दिए और छाती पर लातें मारी। कांग्रेस कहती है कि यह बीजेपी सरकार का मॉडल है जहां रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं और इनको संरक्षण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की सरकार से मिल रहा है। कांग्रेस आगे कहती है कि प्रधानमंत्री जी जरा सी भी शर्म बची हो तो सार्वजनिक तौर पर देश की महिलाओं से माफी मांगिए, आप उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाए। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को उड़ीसा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी हैं। और यह कोई अबला नारी नहीं थी, यह एक लॉयर है, यह भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है। वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। यह क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे।
उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। जी हां मोदी जी, आज वो तमाम नारे याद आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को किससे बचाओ ये भी तो बता दो। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार नारी परवार जारी है। और सबसे शॉकिंग, जब नारी की अस्मिता पर वार होता है तो उसे जायज ठहराने के लिए आपका प्रचार तंत्र और आपके वो पालतू गोदी मीडिया के गुल्लू कालू पापा की परियां सामने उभर कर आ जाती हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? मैं आपसे समझना चाहता हूं। इंस्पेक्टर इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा पर गंभीर आरोप हैं। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसको लेकर कुछ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया इसको लेकर क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The Odisha Crime Branch on Thursday registered a case of sexual assault against the suspended inspector in charge, Deena Krishna Mishra of Bharatpur Police Station, and some other cops for allegedly assaulting an army officer and molesting his fiancée in custody on September 15th. केस दर्ज हो गया है उनके खिलाफ और यही नहीं, निलंबित भी किया गया है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में यह भी बताया गया है कि बुधवार को 5 पुलिस ऑफिसर्स को निलंबित भी किया गया है। मगर फर्क देखिए दोस्तों, इंदौर में कुछ युवा ऑफिसर्स की गुंडे बेरहमी से पिटाई करते हैं और उनकी महिला मित्र के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करते हैं। वो लड़की मैं नहीं भूला हूं, अगले दिन लगातार कह रही थी कि जिन लोगों ने मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है उनका एनकाउंटर करो। क्या हुआ उस मामले का मैं समझना चाहता हूं। आखिर मीडिया उस खबर को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? हमारी अंतरात्मा पूरी तरह से मर चुकी है। हम शर्तों पर अब अपराधों पर खबर करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? जो उड़ीसा के एक पुलिस स्टेशन में हुआ, क्या उस ऑफिसर की मंगेतर के कोई अधिकार नहीं है? जो वो दावा कर रही हैं, क्या उसकी गंभीरता से जांच नहीं होनी चाहिए? क्या मीडिया को वो खबर नहीं उठानी चाहिए? ये खामोशी क्यों? क्या इंदौर वाली घटना और भरतपुर वाली घटना पर हम खामोश इसलिए हैं क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज है? ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब बाकायदा एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिला सम्मान को लेकर, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अक्सर उनके प्रति नर्म दिखाई देती है। मैं कई बार उनके नाम आपके सामने ले चुका हूं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, बलात्कारी राम रहीम हो, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। प्रज्वल रवन्ना, इस व्यक्ति को चुनाव लड़वाया गया था। भाजपा को पता था कि इसने कितनी महिलाओं का यौन शोषण किया है, मगर साहब मजाल है इस पर कोई बात हो, उल्टा प्रधानमंत्री प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, हमारी अंतरात्मा पूरी तरह से मर चुकी है। ये दोहरे मापदंड हमारे समाज को एक ऐसे दलदल में ले जा रहे हैं जिससे उबरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।